रिलायंस पावर अंडरस्टैंडिंग वैल्यू। देखो मैं वैल्यू के बारे में तुम लोग के साथ बात कर रहा था, तो इसमें एक चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखो अच्छा एक बार पहले वैसे स्टार्ट करते कि रिलायंस का क्या चल रहा है, रिलायंस पावर का। देखो रिलायंस पावर का संडे को एक अनाउंसमेंट आता है कि उनके कुछ डिस्प्यूट्स थे, एक पावर कंपनी थी उसके साथ एक इनका डिस्प्यूट था, वो इन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है, जिसमें एक कॉर्पोरेट गारंटी का कुछ इशू था, वो इन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है। और CFM नाम की एक कंपनी है, CFM एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, वो जो कंपनी है वो इनके अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी थी NCLT में। ठीक है, तो उस दिन जब संडे को जब आया तो कंपनी ने अनाउंस किया कि हमारा डिस्प्यूट सेटल हो गया है। ठीक है, राइट। बट डिस्प्यूट आपका किसी के साथ डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट आपने सेटल कर दिया है, बट वो केस ऑलरेडी कोर्ट में है, तो कोर्ट में जाके आप लोग को बोलना पड़ेगा कि हमारा डिस्प्यूट सॉल्व हो गया है, तो आप ये केस को क्लोज कर दो या विड्रॉ करवा दो, राइट। तो सिमिलरली ये वाला जो इनका सेटलमेंट हुआ था CFM के साथ, CFM वाला जो केस था ये अल्टीमेटली NCLT में CFM ने एप्लीकेशन डाल दी थी, और आज दिन में खबर आ गई कि ये जो एप्लीकेशन इन्होंने डाली थी वो एप्लीकेशन टू विड्रॉ द केस, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया और NCLT ने अप्रूव भी कर दिया। ठीक है, ये कंपनी ने फाइलिंग करी थी विद द स्टॉक एक्सचेंजेस। अच्छा अब क्या हुआ, अब देखो लास्ट कुछ दिनों से स्टॉक कंटिन्यूसली सर्किट पे सर्किट मार रहा है, विच इज़ मतलब जो है वो है। तो अगर आप उसका जाके नंबर्स वगैरह देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा। बट आज मैं जब वाइल स्कैनिंग थ्रू द स्टॉक, मेरे को एक दो चीज़ें बहुत पेक्यूलियर दिखी। एक तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी छोटी है, आई थिंक इट इज़ अराउंड 17,000 करोड़। ठीक है, तो अगर अपने देखें तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,700 के आसपास है। टर्नओवर कंपनी का अराउंड 8,000 करोड़ है। ठीक है, TTM लास्ट 4 क्वार्टर्स का अगर अपने सेल्स मिलाएं तो दैट कम्स टू अराउंड 8,000 करोड़। ठीक है, अच्छा बट कंपनी की आप अगर नेटवर्थ देखोगे ना, कंपनी की नेटवर्थ है 11,600 करोड़ से भी ज़्यादा। ठीक है, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 17,731। ठीक है, बट द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी इज 11,614, राइट। तो ये एक ऐसा कंसिडरेशन है विच वी नीड टू कीप इन माइंड इफ एट ऑल वी आर गोइंग फॉर अ फंडामेंटल एनालिसिस। मैं फिर से डिस्क्लेमर यहाँ पे यही दे दूंगा कि देखो यहाँ पे कोई बाई का रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, या मैं सेल का भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने अभी इस पर पूरी डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करी है। बट मेरे को ये जो एक चीज़ दिखी, देखो चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू अंडरस्टैंड, देखो क्या होता है, कंपनी को भाव कितना मिलेगा, जितना वो डिजर्व करती है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली कंपनी को भाव मिलता है उसके बिजनेस से, राइट। तो टर्नओवर है कंपनी के पास 8,000 करोड़ का टर्नओवर है, और भी कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर्स और वो सब कर रही है। तो मैं जब इसके ऊपर एनालिसिस करूंगा तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। एंड अगर आपको इफ़ यू वांट मी टू डू द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ रिलायंस पावर, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे तो ही मैं करूँगा। बिकॉज आज मैं जो GTL की कर रहा हूँ वो मेरे को किसी ने कमेंट में कहा, तो मैंने आज उसकी एनालिसिस पिकअप कर ली है। ठीक है, सो कमिंग बैक टू रिलायंस पावर, एक तो ये हो गया कि इनकी जो नेटवर्थ है वो ही 11,000 करोड़ के ऊपर की है। एंड ये जो अगर आप बैलेंस शीट खोल के देखोगे रिलायंस पावर की मार्च 24 की, तो इसमें इनके पास जो लैंड है, लैंड बैंक जो है इनका, एक फ्री होल्ड लैंड और लीज होल्ड लैंड, वो सारा लैंड बैंक मिला के ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ रुपीज़ का लैंड है। ठीक है, तो ये जो इनकी नेटवर्थ बनी है ना, वो और प्लस क्या है, वो जो लैंड होता है, लैंड तो अपने कॉस्ट पे बुक्स में आता है, तो उसकी अभी क्या वैल्यू है, नेचुरली इट मस्ट बी मच मोर देन दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द लैंड, राइट। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अभी इसको जब मतलब अगर आप जब भी इसको एस्टिमेट करोगे, इस चीज़ को समझोगे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखो सिर्फ वैल्यू ज़्यादा है बोल देने से कंपनी की वैल्यू नहीं हो जाती है, राइट। वो कैसा लैंड है, उसमें कंपनी का क्या पोजेशन है नहीं है, कंपनी मतलब उस कंपनी के पोजेशन में है कि नहीं, कंपनी के नाम भी हुआ है कि नहीं, वो सारी चीज़ें। तो व्हेन वंस यू स्टार्ट रीडिंग द एनुअल रिपोर्ट्स एंड स्टफ, और उनकी कॉन कॉल्स में जाओ, कॉन कॉल में क्वेश्चंस पूछो और उनके आंसर्स लो मैनेजमेंट से, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या चीज़ है कि एनालिसिस में आपको एक फील आएगा कि येस वेदर यू द कंपनी जो आप जिसको पढ़ रहे हो वो सही है या नहीं है, राइट। मतलब वैसे आप बाकी बिजनेस वाइज देखोगे और वो सारी चीज़ें देखोगे, तो व्हेन वी डू द डिटेल्ड एनालिसिस वो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। बट इसमें दो पॉइंट्स जो समझ के रखने का है वो ये है कि मार्केट कैप इज 17,000 करोड़, टर्नओवर इज 8,000 करोड़, एंड नेटवर्थ इज 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा। एंड
दैट 11,000 crore में से अराउंड ऑलमोस्ट 6,000 crore इज द वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड लैंड। ठीक है, तो मतलब कि कंपनी के पास कुछ तो है, एसेट्स तो है एटलीस्ट कंपनी के पास, राइट। तो ये जो चीज़ है, अभी देखो सितंबर के क्वार्टर में क्या होता है, हर कंपनी को अपना बैलेंस शीट भी देना होता है और कैश फ्लो भी देना होता है। तो इस ये जो अभी इनकी बैलेंस शीट वगैरह आएगी ना, तो वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी निकल के आएगी, प्लस जो लास्ट बार की मार्च 24 की जो एनुअल रिपोर्ट है उसको पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा डिटेल्ड वहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, सो रिलायंस पावर के बारे में इतना ही मेरे को बताना था। अब आप लोग कुछ पढ़ो, कुछ नया फाइंडिंग्स मिलता है तो मेरे को कमेंट करके भी बताओ। और इफ़ यू वांट मी टू एनालाइज द कंपनीज फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन एंड ऑल, तो फिर आप मेरे को कमेंट करो, मैं ज़रूर